आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, हम आप लोगों के लिए एलएलएम फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून जुलाई 2024 के पेपर लेकर आए हैं। अगर आप एलएलएम फोर्थ सेमेस्टर में हो तो फोर्थ सेमेस्टर में केवल एक पेपर होता है, रिसर्च मैथोलॉजी, और बाकी आपको प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपको वाइवा देना होता है और डिजर्टेशन तैयार करना पड़ता है। अगर आपको डिजर्टेशन बनवाना है तो हम आपको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे देंगे, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डिजर्टेशन बनाने में तो हम आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, जो आज का सब्जेक्ट है लीगल एजुकेशन रिसर्च मैथोलॉजी, एग्जाम में आपको समय दिया जाता है 3 घंटे का। यह मेरा पेपर 11 जुलाई को हुआ था और पेपर पूछा जाता है 70 नंबर का, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और 5 प्रश्न करने पड़ते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था, भारत में विधिक शिक्षा अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? भारत में विधिक शिक्षा में सुधार कैसे किया जा सकता है? अपने सुझाव दीजिए। अगर आपको कोई भी पीडीएफ क्वेश्चन पेपर की या नोट्स की चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, विधिक अध्ययन का प्रभाव क्षेत्र सामाजिक अध्ययन के बिना अपूर्ण है। सामाजिक अध्ययन के बिना कानून बनाया जा सकता है परंतु प्रशासित नहीं होगा। दिए गए कथन के प्रकाश में भारत में सामाजिक विधि शोध के प्रयत्न का विश्लेषण कीजिए। यह दूसरा प्रश्न पूछा गया था और आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको 2-3 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे और प्रत्येक सेमेस्टर के मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग अगर एलएलएम या बीए एलएलबी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो और हमारी प्लेलिस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन पेपर रामबाण सिद्ध होंगे। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं पेपर से ही पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया, अध्यापन की सेमिनार पद्धति क्या है? इसके गुण अवगुण क्या है? यह पद्धति अध्यापन की अन्य पद्धतियों से किस प्रकार से भिन्न है? विवेचना कीजिए। यानी कि तीसरे प्रश्न में आपसे सेमिनार के बारे में पूछा गया था। हम आपको इसका नोट्स उपलब्ध करा देंगे जो हमने बनाया था। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया, शोध को परिभाषित कीजिए एवं शोध के विभिन्न प्रकार बताते हुए सामाजिक विधिक शोध के महत्व की विवेचना कीजिए। इसके बाद पांचवा, सिद्धांतिक एवं गैर सिद्धांतिक अनुसंधान पद्धति क्या है? इनमें अंतर बताइए। प्रत्येक के क्या लाभ एवं हानियां हैं? विवेचना कीजिए। इसके बाद छठवां, कब और कैसे प्रश्नावली। दोस्तों,
प्रश्नावली से भी प्रश्न पूछा गया था इस बार। मैंने तो यही प्रश्न एग्जाम में किया था। एवं साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आंकड़े संग्रहण पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। दोनों के बीच अंतर कीजिए। प्रत्येक के क्या लाभ एवं हानि है, विवेचना कीजिए। इसके बाद 7वां, मैंने 11 जुलाई को जो मेरा पेपर हुआ था, यही प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखा था। शोध समस्या क्या है? एक शोध समस्या कैसे पहचानी जाती है, विवेचना कीजिए। इसके बाद 8वां, सैंपलिंग निर्देशन क्या है? पृथक सैंपलिंग पृथक प्रकार के शोध के लिए उपयोगी होती है। उपरोक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। इसके बाद 9वां, विधिक शोध अध्ययनों में विधायनों एवं न्यायिक निर्णयों की क्या भूमिका है? शोध क्यों सामाजिक हित में होना अनिवार्य है? इसके बाद आखिरी और 10वां प्रश्न पूछा गया था, विधिक शोध में कंप्यूटर प्रोग्राम एवं इंटरनेट के महत्व को समझाइए। दृष्टांतों सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि शोध में, रिसर्च में आईसीटी का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर इंटरनेट का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया था। यह 10 प्रश्न LLM 4th सेमेस्टर रिसर्च मैथोलॉजी के सब्जेक्ट में पूछे गए थे। आप लोगों को इसके क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न हैं उन्हें तैयार कर लेना है। कम से कम 4 या 5 प्रश्न तो इसी में से ही पूछे जाएंगे। और आपको हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों।